तीन चीजें करनी है, तीन चीजें करनी है। अभी फिर से देखना। पहली चीज, सब उंगली रखेंगे यहाँ। यहाँ क्या करेंगे? मैं आत्मा ज्योति स्वरूप। जितने क्षण, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 1 मिनट भी अगर किया ना, मैं आत्मा, कोई और संकल्प नहीं आएगा। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, शक्तिशाली, शांत स्वरूप। बस 1 मिनट भी अगर वैसे पकड़ के रखा तो आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, अहंकार घटता जाएगा, शांति बढ़ती जाएगी, गुस्सा कम होता जाएगा, खुशी बढ़ती जाएगी, दुख दर्द कम होने लग जाएगा, प्यार बढ़ता जाएगा, दर्द खत्म होने लग जाएगा। सिर्फ 1 मिनट की एक्सरसाइज, इसको हम कहेंगे आत्मा की एक्सरसाइज। दूसरा हमने क्या किया? आत्मा यहाँ, और सामने किसको देखना था? चलो उंगली रखो, सामने किसको देखना था? निराकार परमात्मा की शक्ति। हम सब भगवान को याद करते हैं, रोज उसकी प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, महिमा करते हैं, और हर रोज ये कहते हैं कि तू मात पिता है, हम बालक हैं तेरे। कौन कौन मानता है भगवान मेरे मात पिता है, हम उसके बच्चे हैं? ये हाथ उठाओ, हम में से कौन कौन मानता है? वेरी गुड। एक बार फिर से हाथ उठाना जरा, और एक बार घूम के देखना ग्राउंड में सबने हाथ उठाया। और किस चीज पर हमने हाथ उठाया है? हमने हाथ उठाया है कि हम कौन हैं? हम परमात्मा के बच्चे हैं। और हम हटाएंगे, मैं कहेंगे, मैं कौन हूँ? मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। 1 मिनट आंख बंद करो और इस बात को अच्छे से अपने आप से कहो कि मैं कौन हूँ। क्योंकि कई बार हम व्यवहार में एक दूसरे से कहते हैं, तुमको मालूम है मैं कौन हूँ? ऐसे बोलते, तुमको मालूम है मैं कौन हूँ? और जब हम ऐसे बोलते हैं तो हम अहंकार दिखाते हैं, अपने औहदे का अहंकार, अपनी उम्र का अहंकार, अपने रिश्ते का अहंकार। इवन जब बच्चे को डांटते हैं तो क्या कहते, तुमको पता है मैं कौन हूँ? तुम अपनी माँ से ऐसे बात करते हो, तुम अपने पिता से ऐसे बात करते हो। सिखाना अच्छी बात है, लेकिन सारा दिन में सिर्फ याद रखना, मैं कौन हूँ? मैं हूँ पवित्र शक्तिशाली आत्मा, और मैं किसका बच्चा हूँ? मैं उसका बच्चा हूँ। और आज मैंने हाथ उठाया है सभा में कि मैं उसका बच्चा हूँ। अब आंख बंद करो और सिर्फ अपने आप से पूछो, क्या सुना, क्या देखा, उसको छोड़ देते हैं। सिर्फ अपने आप से पूछो, मैं परमात्मा का बच्चा, सारा दिन मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए? सारा दिन मेरा स्वभाव कैसा होना चाहिए? सारा दिन मेरी सोच कैसी होनी चाहिए? मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। वो शांति का सागर है, तो मेरी भी हर बात करने का तरीका शांत। मैं उसका बच्चा हूँ। ठीक है? कौन कौन ये अभ्यास रोज एक बार करेगा? अच्छे से याद दिलाना, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना, रोज अपने आप को कहना, मैं कौन हूँ? मैं उसका बच्चा हूँ। ठीक है? तो एक, मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। दूसरा, मैं कौन हूँ? मैं शक्तिशाली आत्मा, सर्वशक्तिवान परमात्मा का बच्चा हूँ। तो जैसे ही कभी जोर से बोलने लगे, चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे, तो फटाफट से अपने आप को याद दिलाना, मैं कौन हूँ? मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। मुझे इसी बात को किस तरह से कहना है, मुझे हर एक को क्या देना है, मैं उसका बच्चा हूँ। तीसरी बात, हम में से कौन कौन ये कहते हैं कि ये मेरी कुल देवी है, ये मेरे कुल देवता हैं, हम उनकी वंशावली है? किस किस के घर में एक नाम है, कुल देवी है, कुल देवता है? वो हाथ उठाएं। अब फिर से एक बार ग्राउंड में देख लो, सबके हाथ उठे। अब इसका क्या मतलब है
कि एक, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, और दूसरा, ये मेरी कुल देवी है, कुल देवता है। तो जब हम कहते हैं ये मेरे कुल देवी है, ये मेरे कुल देवता है, मतलब हमारे पूर्वज कौन है? हमारे पूर्वज कौन है? हमारे पूर्वज देवी देवता हैं। और अगर वो हमारे पूर्वज हैं, हम उनकी वंशावली है, तो हमारे संस्कार और स्वभाव कैसे होने चाहिए? कभी बच्चा घर में कोई गलती करता है तो हम उसको क्या कहते? तुमको पता है तुम किस परिवार के हो, तुम किस घराने के हो, तुम किस कुल के हो, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते थे? तो हमें भी याद रखना है हम किस कुल के हैं। हम देवी देवता कुल के हैं। किस कुल के हैं? देवी देवता कुल के हैं। देवी देवताओं के हाथ हमेशा कैसे होते? करिए, हाथ हमेशा कैसे होते हैं? करो करो, अच्छे से करो। क्योंकि कभी कभी मूर्ति में 2 हाथ होते हैं, कभी 4 हाथ होते हैं, 8 हाथ होते हैं। तो हाथ हमेशा कैसे होते हैं? देने वाले हाथ होते हैं, देने वाले हाथ होते हैं। इसीलिए उनको देवी देवता कहा जाता है, क्योंकि वो देने वाली आत्मा है। आजकल हमारे हाथ कैसे हैं? आजकल हमारे हाथ कैसे हैं? हाथ मतलब ये वाला हाथ नहीं, लेकिन यहाँ हम कैसे हैं? हम में से किस किस को खुशी चाहिए? वो हाथ उठाओ। अब 1 सेकंड उठा के रखना और फिर से ग्राउंड में एक दूसरे को देखो। और हम में से किस किस को शांति भी चाहिए? वो भी हाथ उठाओ। और फिर हम में से किस किस को प्यार भी चाहिए? वो भी हाथ उठाओ। अच्छा, अब बताओ हाथ कैसे हो गया हमारा? बच्चे किसके हैं? सर्वशक्तिवान के। किसके कुल के हैं? देवी देवताओं के। और हम खुद कैसे बन गए हैं? ये छोटी सी गड़बड़ कब हो गई कि किसके घराने के हैं, किसके बच्चे हैं, और खुद क्या बन गए? 1 मिनट शांति चाहिए, 1 मिनट खुशी चाहिए, 1 मिनट प्यार चाहिए। और सबने अभी हाथ उठाया कि प्यार चाहिए। और चाहिए किससे होता है? जो साथ वाली कुर्सी पर बैठे हैं उससे चाहिए, उसी से तो चाहिए ना। और जिसके से जो साथ वाली कुर्सी पर बैठा है उसने भी अभी हाथ उठा दिया कि मुझे भी चाहिए, तो मुझे भी चाहिए और उनको भी चाहिए। तो दोनों का हाथ कैसे? करो एक बार, 1 मिनट, दोनों का हाथ कैसे? ऐसे एक दूसरे की तरफ देख लो, उनका भी हाथ ऐसे ही है। तो अभी दोनों डिसाइड करो, दोनों ने ऐसे रहना है या दोनों में से एक ऐसा बनने के लिए रेडी है? क्या करना है? ऐसे रहना है तो बहुत झगड़े होते हैं, क्योंकि दोनों बोलते हैं चाहिए चाहिए चाहिए। हर घर में एक ऐसा चाहिए। अगर हर घर में एक ऐसा आ गया तो घर स्वर्ग बन जाएगा। और अगर घर स्वर्ग बन गया तो बहुत जल्दी भारत स्वर्णिम भारत बन जाएगा। सिर्फ एक चाहिए। नहीं, ताली आप तब बजाना अपने लिए अगर आपने डिसाइड किया कि मैं वो एक हूं अपने घर की, ऐसे वाले। कौन कौन वो बनने वाला अपने घर के लिए? दुनिया के लिए बस सिर्फ अपने घर के लिए बनना है। क्या बनने वाले हैं हम क्या करने वाले हैं? ऐसे वाले। ऐसे वाले मतलब मुझे प्यार चाहिए नहीं, मुझे खुशी चाहिए नहीं, मुझे शांति चाहिए नहीं, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। कैसे बनेंगे हम देने वाली आत्मा? देने वाली आत्मा बनने के लिए सबसे पहले तो हमें हर रोज ये आत्मा रूपी शक्ति को बढ़ाते जाना है। एक बार यहाँ उंगली रखें। आज से हम एक अभ्यास करेंगे। जस्ट सोचो कि यहाँ एक बैटरी है अंदर। बैटरी कोई है नहीं, लेकिन आत्मा को हम बैटरी की तरह देखेंगे कि यहाँ एक बैटरी है। अब अगर मुझे सबको देना है तो ये बैटरी कैसे होनी चाहिए? हाथ करो, बैटरी कैसे होनी चाहिए? सबको देना है तो फुल, भरपूर। जब बैटरी भरपूर होती है तो हम सबको चार्ज कर सकते हैं। तो मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मुझे इस बैटरी को कैसे रखना है? फुल। आजकल हम उस युग में चल रहे हैं कि अचानक अचानक बातें आ जाती हैं। दुनिया में तो अचानक अचानक आ ही रही है। कभी कभी अपने घर पे भी अचानक कोई बात आ जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक अचानक कोई टक्कर, कोई बीमारी, कोई धोखा, कोई नुकसान, कुछ भी। और कुछ भी नहीं तो सब कुछ ठीक है,
लेकिन अचानक किसी को घबराहट होने लग जाती है, अचानक किसी को चिंता ज्यादा होने लग जाती है। मतलब या तो मन की स्थिति में अचानक कुछ होता है, या शरीर के स्वास्थ्य में अचानक कुछ होता है, या काम कारोबार में अचानक कुछ होता है, या फिर रिश्तों में अचानक कुछ होता है। लेकिन जब ऐसा कुछ भी अचानक हो, अपने परिवार को जोड़ कर रखने के लिए, सबको संभालने के लिए हर घर में एक चाहिए, जो उस घर का शक्ति स्तंभ होगा, जो उस घर में हर परिस्थिति में एक रस होगा, और बाकी जो परेशान हो भी रहे होंगे उनको भी वो सब जोड़ के रखेगा। एक जो हमेशा सही सोचेगा, श्रेष्ठ सोचेगा, परमात्मा से अपने संबंध और कनेक्शन को जोड़ के रखेगा, और सिर्फ खुद शक्तिशाली नहीं रहेगा, सबको शक्ति देगा, और अपने परिवार को एक रस रखकर परिस्थिति आएगी, परिस्थिति चली जाएगी, लेकिन परिस्थिति का प्रभाव किस पर न पड़े, उसके लिए वो एक अपने परिवार का शक्ति स्तंभ बनेगा। इस समय हर घर में एक शक्ति स्तंभ चाहिए। अगर नहीं होगा तो आने वाला समय बहुत आसान नहीं है। 5 साल पहले कोविड आया, सबने एक शब्द कहा, अचानक। अचानक कोविड आया, कोई तैयार नहीं था उसके लिए, और अचानक आया और बहुत कुछ हिल गया। लेकिन कोविड खत्म हो गया, लेकिन अचानक शब्द नहीं खत्म हुआ। अचानक 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 कुछ होता रहता है। इसीलिए आज एक पक्का करेंगे कि बाह्य दुनिया में अचानक कुछ भी हो सकता है। यहाँ यहाँ बाहर हलचल होगी, यहाँ कैसे होंगे? एक रस। बाहर हिलेगा, अंदर कैसे होंगे? एक रस। कौन कौन रेडी है तब ये अभ्यास करने के लिए? फिर हम अभी करेंगे कि कैसे होना है। बाहर हिलेगा, बाहर आंधी आएगी, तूफान आएगा, युद्ध होगा, कष्ट होगा, मुश्किलें आएंगी, बाहर आएंगी। यहाँ कैसे होगा? एक रस। और जो यहाँ एक रस होगा वो अपने परिवार का शक्ति स्तंभ बन जाएगा। जैसे हर घर में एक पैसा कमाने वाला चाहिए होता है, चाहिए ना, एक जना पैसे कमाएगा तो ही तो घर चलेगा। ऐसे ही अब हर घर में एक शक्ति कमाने वाला चाहिए। नहीं तो जब अचानक बात आएगी तो उस परिवार के पास शक्ति नहीं होगी। तो हम आज सब पक्का कर रहे हैं, ये हमारी एक नई सोच है आज की, ये हमारी पहली नई सोच है कि मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ, मैं अपने घर को स्थिर हर परिस्थिति में एक रस रखने के लिए मैं आत्मा हर रोज शक्ति कमाऊंगी, हर रोज शक्ति कमाऊंगी। पैसे कमाने के लिए तो बाहर जाना पड़ता है, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शक्ति कमाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। शक्ति कमाने के लिए सब कुछ करते हुए बस यहाँ ध्यान रखना है। तो कौन कौन रेडी अपने घर का शक्ति स्तंभ बनने के लिए? आजकल ऐसा समय चल रहा है कि पता ही नहीं चलता, अभी सुबह सब ठीक था, दोपहर तक बहुत कुछ बिखर जाता है। और इसीलिए पर अपने परिवार को वैसा रखने के लिए एक छोटा सा अभ्यास अभी करेंगे। आंख बंद करें सभी, और एक क्षण के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन बुद्धि से अपने घर चलें, अपने घर चलें। अपने घर पहुंचकर आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं, और जरा एक नजर अपने घर की तरफ घुमाएं। पहले तो इन आंखों से अपने घर को देखें कि मेरे घर में सारे साधन, सामान, सब कुछ आ गया। मेरे परिवार में सब बहुत आराम से रहते हैं। आराम, क्योंकि आराम के सारे साधन आ गए हैं। तो मेरे घर में सब साधन आ गए हैं, सब आराम से रहते हैं। अब थोड़ा सा साक्षी होकर, जो इन आंखों से नहीं दिखाई देता है,
वो ये है कि मेरे घर की ऊर्जा कैसी है, मतलब मेरे घर का वायुमंडल कैसा है, मेरे घर की हवा कैसी है। हवा मतलब हर घर की एक वाइब्रेशन होती है। जैसे एक बिल्डिंग में अगर हम रहते हैं, 50 मकान होंगे उस बिल्डिंग में, हर एक मकान दिखने में एक जैसा है, हर एक मकान में भी साधन भी एक जैसे हैं, लेकिन हर एक घर की ऊर्जा अलग होती है। तो बहुत साक्षी होकर अपने घर की ऊर्जा को महसूस करें। मेरे घर में खुशी कितनी है, मेरे घर में शांति कितनी है। बहुत साक्षी होकर देखना, किसी को नहीं बताना है ये। जैसे हम घर में देखते हैं ना, सफाई कितनी है, कहाँ कोई गंद है तो हम उसको उठाते हैं, साफ करते हैं, क्योंकि स्वच्छता हमारा संस्कार है। इसी तरह ऊर्जा की स्वच्छता को देखें। हर रोज शाम को जब सब घर आ जाते हैं, हमारे घर का वायुमंडल कैसा है, हर एक का अलग अलग होगा। एक दूसरे से बात करने का तरीका कैसा है। कुछ मतभेद हो जाता है, उसको हम एक दूसरा कैसे उसको सामना करते हैं, कैसे ठीक करते हैं। एक दूसरे से उलझ जाते हैं, बातों को लंबा खींच देते हैं, कई बार तो एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, कई बार तो जोर से शोर मचा देते हैं। ये सारी चीजें मेरे घर के वायुमंडल को दूषित करती है, मेरे परिवार और घर में रहने वाले बच्चों की शक्ति को घटाती है। अब सिर्फ अपनी जिम्मेवारी को देखें। मैं आत्मा अपने घर का शक्ति स्तंभ, मैंने आज प्रतिज्ञा की है, मैंने अपने घर को स्वर्ग बनाना है, मैंने अपने घर की शक्ति बढ़ानी है, अपने घर के वायुमंडल में सुख और शांति मैंने लानी है। मेहनत की, आराम के सारे साधन आ गए, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सुख और शांति और शक्ति आ जाएगी। अब देखें अपने परिवार को उस घर में कि आज से मुझे क्या बदलना है। कुछ बातें आएंगी, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ करेगा, मैंने कैसे व्यवहार करना है। जस्ट देखो, अटेंशन अपने ऊपर लेकर आओ। वो उसी तरह करेंगे जैसे कल किया था, मैंने कैसे करना है। मैं आत्मा आज पक्का करती हूँ, अगर कोई शोर मचाएगा, मैं 1 सेकंड में शांत। शोर का जवाब शांति से। अगर कोई निंदा करेगा, मैं 1 सेकंड में चुप। ये समय नहीं है जवाब देने का। मुख से चुप और मन से उनको दुआएं देना, उनके लिए अच्छा सोचना। वो हमारी निंदा कर रहे हैं, वो अंदर मन में बहुत परेशान दुखी हैं। मुख से चुप रहते हुए मन से उनके लिए शुभ सोचना और एक संकल्प करना उनके लिए। आप शक्तिशाली आत्मा हो, आप खुश रहने वाली आत्मा हो,
आपका हर बोल बहुत मधुर है। आपका व्यवहार स्नेह और सम्मान से भरपूर है। सभी इसको पक्का करें। यह आशीर्वाद हमने उनको देना है, अभी भी दे सकते हैं। उनको सामने लाएं और उनको दें ये आशीर्वाद। आप शक्तिशाली आत्मा हैं। देखते जाएं उनको और ये बोलें संकल्प, आप शक्तिशाली आत्मा हैं। वो जहां भी होंगे ना अभी, उनके पास आपका ये संकल्प पहुंचेगा। आप शक्तिशाली आत्मा हैं। आप हमेशा खुश रहते हैं। आपका हर शब्द मधुर है। आपका हर एक से व्यवहार स्नेह और सम्मान से भरपूर है। अब इसको देखें कि शक्ति स्तंभ क्या करता है। सामने वाला कड़वा बोलता है, सामने वाला चिल्लाता है, सामने वाला निंदा करता है। हम शांति की शक्ति से शुभ भावना, दुआएं और दूसरे को शक्ति देते हैं। और जैसे ही हम ये करते हैं, हमारा घर चीखने चिल्लाने से बदलकर शांत, बिल्कुल शांत, मन शांत, शरीर स्वस्थ। बस इतना मुझे आज पक्का करना है, सिर्फ इतना सा। धन कमाने के लिए घंटों घंटों पूरे दिन मेहनत करते हैं। घर में शांति लाने के लिए इतना कुछ नहीं करना पड़ता है। बस जब परिस्थिति आती है तो सही सोच, दूसरा दर्द में है उसको सुख और शक्ति देना, ये मेरा कर्म है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी जिम्मेवारी है। हाथ उठाएं। किस किसने देखा अपने घर में ऐसा कुछ होते हुए? देखा? अच्छा, दोनों हाथ आगे करें एक बार। बाएं हाथ में रखें उनको। हर घर में कोई एक होता है जो थोड़ा गुस्सा ज्यादा करता है, तो कभी कभी ऊंची आवाज में बोल देता है। वो उनका संस्कार है। और ये संस्कार कहाँ से आया? ये किसका संस्कार है? ये मुझ आत्मा का संस्कार है। लेकिन ये मेरा निज संस्कार नहीं है। जैसे ये कपड़ा है, ये सफेद रंग का है, इसका निज रंग सफेद है। लेकिन आज अगर हम 10 लोग सुबह सफेद कपड़ा पहने और सारा दिन में अपने अपने काम पर चलें, कोई रसोई में काम कर रहा है, कोई बाहर खेतों में काम कर रहा है, कोई बाहर दुकान में काम कर रहा है, कोई गराज में काम कर रहा है। सुबह जब निकले थे तो हर एक का कपड़ा सफेद था, लेकिन जब शाम को घर आते हैं हर एक के कपड़े पे अलग अलग दाग होते हैं। लेकिन जब हम दाग को देखते हैं, हमें कपड़ा पसंद नहीं आता है। हम कहते कितना गंदा है ये कितना गंदा है। याद रखें, कपड़ा गंदा नहीं है, कपड़ा साफ स्वच्छ सफेद है। गंदा सिर्फ उस पे लगा हुआ दाग है। कपड़ा गंदा नहीं है, सिर्फ वो दाग मैला है और हर दाग को साफ किया जा सकता है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि वो दाग ऊपर से लगा दाग है, वो उस कपड़े का रंग नहीं है। इसी तरह उंगली रखें। हर आत्मा स्वच्छ है, पवित्र है, सफेद है। सफेद मतलब रंग नहीं है उसका कोई, क्योंकि ऊर्जा है उसका कोई रंग नहीं होता। लेकिन सफेद मतलब बेदाग है, बिल्कुल बेदाग है, एकदम साफ स्वच्छ। परमात्मा निराकार परमात्मा हमें सिखाते हैं और ये हर एक को पक्का करना है। हर आत्मा के 7 मूल संस्कार हैं, जिसके लिए कहते हैं सतो गुणी आत्मा। हम सब रिपीट करेंगे वो 7 संस्कार।
सबसे पहला संस्कार पवित्रता। सभी बोलेंगे सबसे पहला संस्कार कौन सा है? पवित्रता। सभी बोलेंगे। दूसरा है शांति, तीसरा है शक्ति, चौथा है सुख, पांचवा है प्यार, छठा है ज्ञान और सातवां है आनंद। सतो गुणी आत्मा, हर आत्मा के यही 7 संस्कार हैं। सतो गुणी आत्मा मतलब हर आत्मा पवित्र, शांत स्वरूप, शक्तिशाली, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये हर आत्मा के संस्कार है। मतलब सुबह जब दिन शुरू हुआ हर कपड़ा सफेद था, इसी तरह ये जब सृष्टि पर परमधाम से हम आत्माएं नीचे आई, हर आत्मा पवित्र, शुद्ध, शक्तिशाली। और इसीलिए जब उस घर परमधाम से, परमात्मा के घर से हम नीचे आते हैं, हर आत्मा परफेक्ट होती है, पवित्र होती है। इसीलिए उस युग को सतयुग कहते हैं, क्योंकि उस युग में हर आत्मा 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। और इसीलिए वो हर आत्मा जो सृष्टि पर आती है सतयुग में, वो देव आत्मा होती है, देवी देवता होती है। लेकिन धीरे 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 समय बदलता जाता है। वो सृष्टि की सुबह होती है, फिर सृष्टि की दोपहर होती है, उसको त्रेता युग कहते हैं। फिर सृष्टि की शाम होती है, उसको द्वापर युग कहते हैं। और अब हम कौन से युग में रह रहे हैं? सभी बताएं, हम कौन से युग में रह रहे हैं? बताइए कौन से युग में रह रहे हैं आजकल? हम सतयुग में रह रहे हैं या कलयुग में रह रहे हैं? कौन से युग में रह रहे हैं आजकल? कलयुग में रह रहे हैं ना। तो वो कौन सा युग है? रात्रि। सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि। तो रात्रि तक पहुंचते पहुंचते वो हर आत्मा जो सफेद थी, पवित्र थी, उस पे लग गए छोटे छोटे दाग, कभी कभी बड़े बड़े दाग। अब ये दाग कौन से हैं? अब दोनों हाथ आगे करें, मैं कुछ संस्कार बोलूंगी, आप डिसाइड करना। अगर वो दाग है तो उसको बाएं हाथ पे रखना, और अगर वो आत्मा का गुण है, शक्ति है, तो उसको राइट हैंड पे, दाएं हाथ पे रखना। ठीक है? और हम धीरे से बोलेंगे लेफ्ट राइट ऐसे करेंगे। ठीक है? अगर वो दाग है तो हम उसको लेफ्ट पे रखेंगे, और अगर वो गुण है, वो शक्ति है, वो आत्मा का निज स्वरूप है, तो हम उसको राइट हैंड पे, दाएं हाथ पे रखेंगे। रेडी? समझ में आ गया हर एक को? रेडी? ओके। चिंता कौन से हाथ पे आएगी? लेफ्ट या राइट? कौन से हाथ पे? इतने सारे 10-15 हजार भाई बहने, आवाज तो आनी चाहिए। कौन से हाथ पे आएगी, लेफ्ट या राइट? ठीक है, अब रेडी? गेम रेडी? तो अब ये सिर्फ याद रखना कि जो इस हाथ पे गया वो दाग है, वो स्वभाव नहीं है, वो ऊपर से लगा हुआ दाग है। और जो इस हाथ पे आएगा वो उसका ओरिजिनल कलर, निज संस्कार है। रेडी? चिंता, अच्छे से आप बोलोगे, वो आंसर मैंने नहीं देना, आपने देना। चिंता कौन से हाथ पे आएगा? लेफ्ट। निश्चिंत, गुस्सा, शांति, तनाव, खुशी, निंदा, महिमा, ईर्ष्या। राइट पे क्या आएगा? अगर ईर्ष्या लेफ्ट पे आएगी तो राइट पे क्या आएगा? आज से एक संस्कार छोटा सा पक्का करें, दूसरों की सफलता में दुआएं देना। दूसरों को सिर्फ मुख से नहीं, मन से दुआ देना। नहीं भी मन कर रहा होगा ना देने का, किताब उठा के लिखना, मुझे उनकी सफलता में बड़ी खुशी हो रही है। मन कहेगा नहीं, मेरे को बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है, बोलो मुझको हो रही है, मुझको हो रही है, मुझको हो रही है, हो रही है, हो रही है। बोलते बोलते होने लग जाएगी। दाग मिटाना है ना, दाग मिटाना है। तो ईर्ष्या लेफ्ट पे होती है। ईर्ष्या का ऑपोजिट है सबको दुआएं देना। और स्पर्धा, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना, इनके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं। ये कौन से हाथ पे आएगा? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। और राइट पे क्या आ जाएगा? स्वमान। स्वमान, खुद को जानना, खुद के लिए जो सही है वो करना। कंपटीशन कौन से हाथ पे आएगा? लेफ्ट या राइट? देखो हमें सब कुछ पता है।
और कंपटीशन का ऑपोजिट है कोऑपरेशन, मतलब सहयोग देना, एक दूसरे के साथ रेस में नहीं भागना, एक दूसरे से आगे जाने की ईर्ष्या नहीं करना, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़ के दूसरे को भी आगे बढ़ाना, ये सत्योगी संस्कार है। लास्ट, मोह कौन से हाथ पे आएगा? मोह, अटैचमेंट कौन से हाथ पे आएगा? पक्का पक्का करो, लेफ्ट या राइट है? अच्छा लेफ्ट है। और प्यार कौन से हाथ पे आएगा? देखो, खत्म, सेशन हमारा पूरा हो गया। हमें सिर्फ इतना ही करना है, लेफ्ट की जगह राइट हैंड पे आना है, इतना आसान है। अब ये लेफ्ट क्या है? ये दाग है। और ये राइट क्या है? ये है आत्मा के निज संस्कार। आज से हमने एक छोटा सा अभ्यास करना है। जब भी अपने अंदर या दूसरे के अंदर ये लेफ्ट हैंड वाला कोई संस्कार दिखे, कोई निंदा कर रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई चिंता कर रहा है, कोई डर रहा है, क्योंकि डर भी तो लेफ्ट हैंड पे दाग ही आएगा। जब भी कोई ऐसा संस्कार दिखे, हमें जल्दी से कौन से हाथ पे चले जाना है? भी दोनों हाथ ऐसे करो, देखते हैं क्या होता है। अगर परिवार का कोई भी एक सदस्य लेफ्ट हैंड वाले कोई संस्कार से, मतलब कमजोर संस्कार से, आत्मा पे लगे दाग के परवश है, तो उस समय उसकी स्थिति कहाँ हो गई है? ऊपर है या नीचे है? वो नीचे। तो वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। एक जना, घर में एक जना सिर्फ डर रहा है, चिंता कर रहा है, परेशान है, दुखी है, गुस्सा कर रहा है, कुछ भी, लेफ्ट हैंड, तो थोड़ा 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 नीचे जा रहा है। हम इधर हैं, हमको कहाँ जाना है? हमको नीचे जाना है या हमको ऊपर जाना है? दोनों हाथ करो ऐसे, और अपने परिवार के एक सदस्य को लेफ्ट हैंड पे रखो। चाहे अभी परीक्षा है, कोई परीक्षा के लिए परेशान है, कोई अपने काम कारोबार के लिए परेशान है, कोई किसी चीज में हार गया उसके लिए दुखी है, कोई बीमार है इसलिए दुखी है, वो लेफ्ट हैंड पे रखो उसको। उनकी मन की स्थिति कहाँ जा रही है? थोड़ी सी नीचे जा रही है। हम में से कौन कौन अपने परिवार को ऐसा देखते हुए खुद भी थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं? वो हाथ उठाओ, उठा लो, कोई बात नहीं। अभी अंधेरा है, अभी किसी को आपका हाथ नहीं दिखेगा, सिर्फ आपके लिए। और हमको लगता है ये नॉर्मल है, ये स्वाभाविक है। जब हमारे परिवार का सदस्य परेशान है, जब हमारा बच्चा दुखी है, अशांत है, हम कैसे खुश हो सकते हैं? तो हमको लगता है ये स्वाभाविक है। इसका मतलब ये है कि अगर वो स्थिति में नीचे गए, तो हमने कहा स्वाभाविक क्या है? हम भी कहाँ चले जाएंगे? हम भी नीचे जाएंगे। अब ये बताओ, अगर हम भी नीचे चले गए तो वो कहाँ जाएंगे? ये आपको बताना है। हाथ रखेंगे तो याद रहेगा हमेशा। वो परेशान है, नीचे चले गए, उनको देखकर परेशान होकर हम भी नीचे चले गए, तो हमको देख, हमारी वाइब्रेशन से वो कहाँ चले जाएंगे? करो करो करो, कहाँ जाएंगे? नीचे नीचे। ओ, और अगर वो और नीचे चले गए तो हम कहाँ चले जाएंगे? और नीचे। और फिर हम इकट्ठे मिलके सारे कहाँ चले जाएंगे? नीचे 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 नीचे। फिर से रखो। अब पक्का, अगर वो किसी भी बात में नीचे गए, मुझे कहाँ जाना है? करो। अब आप हाथ रखो, आपको आंसर पता है अभी हमको कहाँ जाना है। हाँ, कितना ऊपर, कितना ऊपर, कितना ऊपर। और जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, पहले हम शक्तिशाली रहेंगे, और ये शक्ति किसको मिलेगी? ये शक्ति उनको मिलेगी, और वो भी कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। ये है घर को स्वर्ग बनाना। तो मोह क्या करता है? क्यों मोह लेफ्ट हैंड पे है? कि मोह मतलब मेरे मन की स्थिति उनके मन की स्थिति से जुड़ी हुई है। वो परेशान तो मैं भी परेशान। जैसे चार लोग पैदल चल रहे हैं, सामने खड्डा आ गया, एक जना गिर गया, गिर गया, तो बाकी तीन का काम क्या है? उसको खड्डे से बाहर निकालना। लेकिन बाकी तीन ने कहा हमारा आपसे इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना प्यार है, कि हम भी तीनों कहाँ चले गए? हम भी तीनों। और सडनली पूरे घर के अंदर तनाव, चिंता, डर, दुख, गुस्सा, निंदा पूरे घर में फैल जाता है। एक समय पर एक ही जने को बीमार होने देना। अगर एक समय पर एक बीमार होगा और बाकी ठीक रहेंगे, वो बीमार बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बीमार मतलब शरीर से बीमार नहीं, मन से परेशान। लेकिन अगर एक थोड़ा सा नीचे जाता है और उसको देखकर बाकी भी नीचे जाते हैं, तो वो जो एक पहले नीचे गया था उसको ऊपर कौन लेकर आएगा? और इसीलिए घर की खुशी खत्म होने लगती है। तो इसलिए
आज से इस अभ्यास को पक्का करते हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा नीचे जाएंगे, सपोज वो गुस्सा करने लग गए, तो वो खुशी में नीचे गए, तो यहां से आपको मन में, शब्दों में नहीं बोलना है, मन में बोलना है, आप शक्तिशाली आत्मा, आप शांत स्वरूप आत्मा, आप सबसे प्यार करने वाली आत्मा, सबसे धीमी आवाज में आराम से बात करने वाली आत्मा। इतना बोल सकते हैं? अब हाथ उठाओ, कौन कौन इतना बोल सकता है? हम कितनी लाइनें ऑपोजिट बोल देते हैं, तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, तुमको समझ में नहीं आता, पूरा घर खराब कर दिया, बच्चों को पढ़ने, इतना शोर मचा देते हम। इतना शोर नहीं मचाना, बस साइलेंस में रहकर 4 संकल्पों का आशीर्वाद उनको देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है। जैसे जैसे आप उनको ये आशीर्वाद देते जाएंगे, आप कहाँ जा रहे हैं? राइट हैंड कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, क्योंकि आप आशीर्वाद के संकल्प कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप ये आशीर्वाद के संकल्प करेंगे, आप ऊपर जाएंगे, आपकी वाइब्रेशन उनको मिलती जाएगी। वो कहाँ जाएंगे? वो ऊपर जाना शुरू करेंगे। आसान है ये? हाथ उठाओ, किस किस को लगता है आसान है ये बहुत आसान है। सामने वाला कुछ भी करे, कुछ भी मतलब आजकल का युग वैसा चल रहा है, क्योंकि घोर कलयुग है ना। कोई धोखा दे रहा है, कोई नुकसान कर रहा है, कोई खुद खुद का नुकसान कर रहा है। हमें हरेक को शक्ति देने वाला शक्ति स्तंभ बनना है। हमें हरेक को सहयोग देने वाला परमात्मा का फरिश्ता बनना है। इस समय सृष्टि को उसी चीज की जरूरत है। अब उसके लिए मुझे क्या करना है? सारा दिन, सबसे पहले सब कुछ करते हुए, सारा दिन सारा सामान, काम, सब कुछ संभालते हुए, आज से मेरा ध्यान यहाँ रहेगा। पक्का करें? कौन कौन ये पक्का करेगा? यहाँ सब कुछ साफ रखेंगे, यहाँ भी कैसे रखेंगे? साफ रखेंगे। यहाँ सब कुछ परफेक्ट रखेंगे, यहाँ कैसे रखेंगे? यहाँ भी परफेक्ट रखेंगे। एक होमवर्क आज पक्का करते हैं। अभी तक हम कैसे जीवन जी रहे थे? हमने कहा उन्होंने ऐसा किया, बुरा तो लगना ही था, बात ऐसी आई, गुस्सा तो आना ही था। और ऐसे कर करके हमने खुद को परिस्थिति, व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का गुलाम बना दिया है। हम गुलाम नहीं हैं, हम स्वराज्य वाली आत्मा है। हम मन पर और कर्म इंद्रियों पर राज्य करने वाली आत्मा है। तो सबसे पहले आज हम अपनी गुलामी से शिफ्ट होने वाले हैं। एक भाषा को बदलते हैं। फिर से दोनों हाथ को आगे रखें, लेफ्ट हैंड पे परिस्थिति। अब उसको परिस्थिति क्यों कहा जाता है? परिस्थिति मतलब परिस्थिति, किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, तो वो लेफ्ट हैंड पे रखेंगे। परिस्थिति आसान नहीं है, परिस्थिति बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो परिस्थिति है, वो बाहर की परिस्थिति है। परिस्थिति मेरे मन के अंदर घुस के मेरी सोच को नहीं बनाती है। मेरी सोच मेरी खुद की स्थिति है। इवन व्यक्ति यहां से बैठकर चिल्ला सकता है, मेरे को अपशब्द बोल सकता है, लेकिन मेरे मन में घुसकर मेरे मन को हिला कोई नहीं सकता है। इसको पक्का कर लेते हैं आज, इकट्ठे मिलकर बोलेंगे। आप सब रिपीट करेंगे पीछे, ठीक है? चलो रेडी सबको करने के लिए? करते हुए यहाँ रिपीट करेंगे तो पक्का हो जाएगा। लोग मुझ पर चिल्ला सकते हैं, बोलिए। लोग मुझे धोखा दे सकते हैं, लोग मेरे बारे में गलत फैला सकते हैं। अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो। लोग मुझे दुख भी दे सकते हैं, मतलब आप शब्द बोल सकते हैं, लेकिन कोई भी मेरे मन में घुसकर मेरे मन को हिला नहीं सकता है। इस लाइन को अच्छे से जोर से बोलो, कोई भी मेरे मन को हिला नहीं सकता है। इस मन की शक्ति किसके पास है? सिर्फ रखो हाथ उनके ऊपर। इस मन की शक्ति सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। हमने क्या कहा? हमने कहा आपने बात ही ऐसी की, रोना तो आना ही था, आपने बोला ऐसे, बुरा तो नहीं। उन्होंने जो बोला उसने उनका नुकसान किया। उनके शब्द सुनकर मैंने क्या बोला, उसने मेरा नुकसान किया। लोग वहां खड़े होकर मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यहां कोई घुस नहीं सकता है। यहाँ का रिमोट कंट्रोल किसके पास है?
मेरे मन का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? मेरे मन का रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। आज सिर्फ ये पक्का करना है, मुझे खुशी चाहिए, मैं हाथ आगे से कभी नहीं उठाना है। बोलो मुझे खुशी चाहिए नहीं, मैं खुश रहकर सबको खुशी देने वाली आत्मा हो, सबको खुशी देने वाली आत्मा हो। परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर लाइन सिखाते हैं, कहते कोई भी आपसे पूछे ना क्या हाल चाल है, पूछते हैं ना लोग क्या हाल चाल है, बोलो खुशहाल है और फरिश्तों जैसी चाल है, ऐसा जीवन होना चाहिए। क्या बोलेंगे? खुशहाल है और फरिश्तों जैसी चाल है, ऐसा जीवन होना चाहिए। ये नहीं किसी ने भी एक शब्द बोला और हम हिल गए, इतने कमजोर तो हम वैसे भी कभी भी नहीं थे, लेकिन बोल बोल के बनते जाते हैं। तो आज से एक भाषा को बदलेंगे। अगर कुछ सामने से हुआ, आपने गुस्सा किया, कोई बात नहीं, सिर्फ ये नहीं कहना उनकी वजह से गुस्सा आया, नहीं। ये नहीं कहना उन्होंने गुस्सा दिलाया, नहीं। उन्होंने गलत किया। सब लोग हाथ ऐसे रखो, एक हाथ इधर रखो, एक हाथ इधर रखो, इसको पक्का कर लेते हैं आज। उन्होंने गलत किया। गुस्सा किसने किया? उन्होंने गलत किया। गुस्सा किसने किया? अब उंगली किधर रखनी है? गुस्सा किसने किया? गुस्सा उन्होंने दिलाया? नहीं। गुस्सा किसने किया? मैंने किया। उन्होंने गलत किया। दुख किसने दिया? मैंने दिया। ये पक्का कर लो। बच्चे ने गलती की, चिंता किसने की? मैंने की। ये नहीं उसको कहना तेरी वजह से मुझको चिंता हो गई, ये भाषा को बदलना है। जितनी बार हम कहते हैं ना तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से, हम अपने मन का रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे रहे हैं, और जितना हम देते जा रहे हैं, यहाँ वाली बैटरी क्या होती जा रही है? कम 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 कम। अब 1 मिनट आंख बंद करो, आज के दिन को देखो। आज के सारा दिन में कोई ऐसी बात आई थी जिसमें मन थोड़ा सा हिला और कहा उनकी वजह से या उस बात की वजह से? उस सोच को अभी चेंज करते हैं। जो बात हुई वो ठीक नहीं थी, जो उन्होंने किया वो भी ठीक नहीं था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये भी बात राइट है। लेकिन वो सिर्फ बाहर खड़े होकर वो कर सकते हैं। मैं अपने मन का मालिक हूं और आज से ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है, इसको पक्का कर लेना। अपने मन की शक्ति को संभाल के रखना ये मेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि मेरा घर मेरे मन की शक्ति से चलेगा। अब सिर्फ पैसों से नहीं चल सकता अब घर। मुझे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए सारा दिन अपने मन की शक्ति को संभाल के घर आना है। ठीक है? पक्का? हाथ उठाएं सभी, ध्यान रखेंगे इसका। अब सारा दिन क्या हो रहा है? वो कुछ कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, वो बात आ रही है। हम यहाँ जो सोच रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो व्यवहार कर रहे हैं, वो मेरा कर्म बनता है। फिर से दोनों हाथ करें। उन्होंने गलत किया, ये किसका कर्म बना? सभी जवाब देंगे। उन्होंने गलत किया, ये किसका कर्म बना? ये उनका कर्म है। लेकिन अगर मैंने बुरा फील किया, मैंने बुरा बोला, तो वो किसका कर्म है? वो मेरा कर्म है। आज से दूसरा होमवर्क, दूसरा अगर अपना कर्म बिगाड़ रहा हो तो मैंने अपना कर्म नहीं बिगाड़ना उसके लिए। फिर से एक बार उंगली रखें। मैं आत्मा यहां हूं, 1 सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी। निकालो आत्मा को इस शरीर से, निकालो, इधर लेकर आओ। 1 सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, ये शरीर पीछे रह जाएगा, ये लोग पीछे रह जाएंगे, ये बातें पीछे रह जाएंगी, सब कुछ धन पीछे रह जाएगा। मेरे साथ सिर्फ क्या जाएगा? मेरा एक एक कर्म 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 जो मैंने रिकॉर्ड किया वो मेरे साथ जाएगा। और जाकर मैं आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करूंगी। कुछ महीनों के अंदर एक बच्चा पैदा होगा और कुछ ही दिनों के अंदर पंडित जी उस बच्चे की जन्म पत्री बना देंगे। और उस जन्म पत्री में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी, कुछ कुछ दिन भारी होंगे, कुछ कुछ साल भारी होंगे। लेकिन उस बच्चे ने तो कोई कर्म ही नहीं किया। उसके जन्म पत्री में ये भारी भारी दिन और अच्छे अच्छे दिन अलग अलग क्यों आ गए? क्योंकि जन्म पत्री, वो छोटा सा जो शरीर है जिसने कर्म, जिसके थ्रू कर्म नहीं हुआ, ये उसकी जन्म पत्री नहीं है।
उस शरीर में जो आत्मा ने प्रवेश किया, ये उसकी जन्म पत्री है। और वो जन्म पत्री कौन सा भाग्य है? इस शरीर में मैंने जो कर्म किए वो मेरे साथ जाते हैं, और अगले शरीर में भी वो मेरी जन्म पत्री मेरे भाग्य के रूप में आती है। वो किस आधार से आई? इस शरीर में किए हुए कर्म। तो कितना ध्यान रखना चाहिए सारा दिन अपने कर्मों का? रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? पक्का करो, हाथ उठाओ। कौन कौन लगता है मेरे को अंधेरे में दिखाई नहीं देता सामने से? पक्का रखना चाहिए ना? तो सारा दिन में जो हम कर्म कर रहे हैं वो अभी भी मेरा भाग्य बना रहा है। एक सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, ये सब लोग पीछे रह जाएंगे। देखो, सब हमेशा एक पक्का करना, सबका ध्यान रखो, सबकी सेवा करो। जिनको नहीं जानते उनकी भी सेवा करो, पूरी दुनिया की सेवा करो। लेकिन सब कुछ करते हुए याद रखना, यात्रा ये मुझ आत्मा अकेले की है। इस यात्रा पर मेरे साथ कोई और नहीं जा सकेगा। इसीलिए सब कुछ करते हुए ध्यान रखना, यहां कुछ गलत रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। फिर से दोनों हाथ आगे ले आओ, लेफ्ट हैंड पे उनको रखो, राइट हैंड पे खुद को रखो। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाया, उन्होंने अपशब्द बोले, ये किसकी आत्मा पर रिकॉर्ड हुआ? हाँ बताओ, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट हैंड वाले ने जोर जोर से बोला, अपशब्द बोले, निंदा किया, किसकी आत्मा पे रिकॉर्ड हुआ? लेफ्ट हैंड साइड। वो जब वैसा बोल रहे थे, मैंने क्या बोला? मैंने कैसे सोचा? ये किसके ऊपर रिकॉर्ड होगा? ये मुझ पर रिकॉर्ड होगा। अब याद रखना, ये जो मुझ पर रिकॉर्ड होगा ये मेरा भाग्य बनाएगा। उन्होंने जो बोला वो उनका भाग्य बनाएगा। उनके शब्द मेरा भाग्य नहीं बिगाड़ सकते, उनके शब्द सिर्फ उनका भाग्य बिगाड़ते हैं। मेरे पास शक्ति है कि खुद का ध्यान रखकर उनको भी दुआएं देकर अपना भी भाग्य संवार लो, और उनको शक्ति देकर उनका भी भाग्य संवार लो। ये मेरे पास शक्ति है। लेकिन अगर मैंने ध्यान नहीं रखा तो वो अपना भाग्य बिगाड़ रहे थे, उनको देखते हुए मैं परेशान हुई, दुखी हुई, रोई, नाराज हुई। मैंने अपना भाग्य बिगाड़ लिया। और जब हमने दोनों ने अपना भाग्य बिगाड़ लिया तो अपने बच्चों का भाग्य संवारने की शक्ति कौन देगा उनको? तो करें आज पक्का। अटेंशन कहाँ रखनी है सारा दिन? सारा दिन ध्यान कहाँ रखना है? क्या रिकॉर्ड हो रहा है? अभी जैसे यहाँ भैया है ना, फोटो खींचता है तो हम सब ऐसे हो जाते हैं। कौन कौन एकदम ऐसे सीधा सीधा अच्छा अच्छा हो जाता है जब फोटो खींचनी होती है? ध्यान रखते हैं ना, फोटो खींच रही है, मेरी फोटो खींच रही है। अब अगर फोटो खींच गई, सामने 10-15 हजार लोग बैठे हैं, फोटो खींच गई, कल सपोज वो फोटो आपके पास फोन पर आई, इतनी भीड़ में आप सबसे पहले किसकी तरफ देखेंगे? किसकी फोटो को आप पहले देखेंगे? आप देखेंगे वो कहाँ बैठे थे, वो कहाँ बैठे थे, वो कैसे लग रहे थे, ऐसे कोई देखता है? नहीं। सबसे पहले किसके ऊपर ध्यान जाता है? मेरी फोटो कैसे आई। बस यही ध्यान पूरा दिन जीवन में रखना है कि सबके साथ बैठना है, सब कुछ करना है, मेरे यहाँ क्या खिंच रहा है, क्या खिंच रहा है, क्या रिकॉर्ड हो रहा है। अब एक बार हाथ पकड़े, थोड़ा सा ऐसे एक बॉल पकड़ते हैं, इसको सारा दिन के लिए पक्का करना है। ये मेरा कर्म है, मेरी हर सोच, मेरा हर बोल, मेरा हर व्यवहार, ये मेरा कर्म है। सारा दिन जा रहे जा रहे जा रहे मेरे से एक एक सोच, पूरा दिन में हजारों संकल्प चलते हैं, ये मेरा कर्म है। पकड़ेंगे बॉल एक बार, क्योंकि बचपन से हम एक छोटी सी भ्रांति में चल रहे हैं। जब भी कुछ होता है तो हम कहते हैं ऊपर वाले की मर्जी है। कौन कौन मानता है कि हमारा भाग्य भगवान लिखता है? उसका नाम ही भगवान है, उसका नाम ही भाग्य विधाता है। कौन कौन इसको स्वीकार करता है कि भगवान सबका भाग्य लिखता है? हाथ उठाओ जरा अच्छे से। हाँ, अब 1 मिनट आंख बंद करो और जरा सृष्टि के हालात देखो। हॉस्पिटल भरे पड़े, इतनी बीमारियां हैं, इतने छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हैं। अचानक अचानक इतनी छोटी सी आयु में अचानक अचानक आत्माएं जा रही हैं। कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं प्राकृतिक आपदाएं हैं, कहीं तूफान है, कहीं भूकंप है, कोविड है। अचानक इतने सारे परिवार बिखर गए, अचानक इतने सबकी नौकरी चली गई।
ये सब कुछ जो इस सृष्टि पर हो रहा है ये भगवान की मर्जी से होता है। ये भगवान ऐसा भाग्य हमारा लिखता है। अब सिर्फ अपने आप से, भले हमने बचपन से ये सुना होगा, लेकिन साक्षी होकर अपने आप से पूछो, अगर भगवान सबका भाग्य लिख रहा होता तो सबका भाग्य कैसा होता? कैसा होता? किस किस को लगता है अगर भगवान सबका भाग्य लिख रहा होता तो सबका भाग्य बहुत अच्छा होता? वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा होता। और कितना अच्छा होता? बहुत 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 अच्छा होता। तो इसलिए आज से उस पर उंगली रखना बंद करेंगे। भगवान को भाग्य विधाता कहा जाता है। भाग्य विधाता मतलब भाग्य लिखने का विधान, विधि सिखाने वाला, तरीका सिखाने वाला। भगवान हमको सिखाता है कि सही कर्म कैसे करना है, श्रेष्ठ भाग्य कैसे बनाना है, लेकिन वो हमारा भाग्य नहीं बनाता है। अगर वो हमारा भाग्य बनाए तो सबका भाग्य श्रेष्ठ होगा और सबका भाग्य एक रस श्रेष्ठ होगा।